की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए, ठीक। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, शंकु की बात बता रहा, तो शंकुआकार अगर बर्तन है ना, शंकु के आकार का अगर बर्तन है, तो शंकु के आकार के बर्तन में अगर पानी से ऊपर पूरा भरा हुआ होगा तो उसमें क्या करना होगा, अगर उसमें एक गोली तुमने डाली तो उस पानी उसके अंदर से कुछ पानी बाहर जाएगा और वो पानी उस एक गोली के आयतन के बराबर होगा। अगर तुमने 4 डाली तो 4 के आयतन के बराबर होगा। तो यानी कि अगर हमें एक गोली का आयतन पता हो तो हम क्या करें, जैसे मान लो मैंने उसके अंदर 4 गोलियां डाली, तो हम ये निकालना चाहेंगे कितना पानी बाहर निकला है, तो एक गोली का आयतन निकाल लें, उसी में 4 का गुणा कर दें तो पता चलेगा हमें कि 4 गोलियों के बराबर निकला। मगर उन्होंने बोला कि जब उसके अंदर गोलियां डालोगे तब बोला कि उसका 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा, तो शंकु का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो हम ये करेंगे क्या, इसको करने के लिए यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु के आयतन में 1/4 का गुणा कर रहे हैं। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि इतना ही पानी बाहर जा रहा है और ये पानी किस पानी के बराबर होगा, उन गोलियों के आयतन के बराबर होगा जो गोलियां हमने उसमें डाली हैं। तो एक गोली का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो हमें पता नहीं कि कितनी गोलियां डालने के चक्कर में इतना पानी बाहर गया, ठीक है। अगर एक गोली के डालने के चक्कर में 1/4 पानी बाहर चला जाता तो हम केवल इतना ही करते यहाँ से, इसके बराबर इतना रख देते। मगर हमें नहीं पता करना कि कितनी गोलियां बाहर गई, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें n का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमने मान लिया कि माना n गोलियां डालने पर 1/4 पानी बाहर भाग गया है या निकल गया है। तो हमारा शंकुआकार भाग जो था वो ऐसा था, शंकुआकार बर्तन उल्टा शंकु के आकार का। तो इसकी उसने ऊंचाई दी थी, है ना, इसकी ऊंचाई दी थी उसने 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 सेंटीमीटर ये ऐसे लिख लिया, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई, 5 सेंटीमीटर क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, ठीक। अब इस शंकुआकार गोली की भी त्रिज्या उसने दी थी, ऐसे गोली जो थी उसकी त्रिज्या कितनी दी थी, 0.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.5 सेंटीमीटर थी शायद, 5 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन 1/4, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और बराबर में n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये r अलग है और वो r, ये वाली r अलग है। ये शंकुआकार भाग की त्रिज्या है और ये गोली की त्रिज्या है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 1/4 1/3 का गुणा कर देंगे तो 1/12 आ जाएगा और पाई से पाई जो होगा वो कट जाएगा, ठीक है। अब r की वैल्यू कितनी है, इसकी r की वैल्यू है 5, तो 5 गुणा 5 क्योंकि r स्क्वायर लगा हुआ है। अब इंटू h की वैल्यू कितनी है 8 और बराबर में n इंटू 4/3 गुणा r क्यूब 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ठीक है भैया। अब अगर n की वैल्यू निकालना चाहते हो तो n के साथ में जितना भी मटेरियल है उसको सबको इधर फेंकना पड़ेगा। तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा तिरक गुणा के हिसाब से, तो सबको नीचे भेजेंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी, ऊपर लिखा हुआ 5 गुणा 5 गुणा 8 और ये नीचे वाला 3 भी कहाँ जाएगा, ऊपर वाले के साथ जाएगा। अब देखो ये वाला सब सारा मटेरियल नीचे आएगा, तो नीचे पहले से ही 12 लिखा है, वहाँ से 4 आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा और 0.5 आएगा, इतना सारा आएगा। एक ही बार में आंसर आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। देखो यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो 1 10 बढ़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो 1 10 बढ़ेगा, यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे तो 10 बढ़ेगा। तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अभी एक नीचे 2 बचा हुआ है तो 2 से 2 कट गया, ऊपर देखते हैं कितना बचा, 5 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 25 दूनी 50 दूना 100। तो यानी कि अगर 100 गोलियां उस शंकुआकार बर्तन के अंदर डाली जाएंगी, है ना, अगर उसके अंदर 100 गोलियां डाली जाएंगी तो उसके शंकु से 1/4 आयतन के बराबर पानी उसके बाहर निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।